नेपाल में राहत के काम में भारतीय सेना की तेजी से अपने ही घर में ड्रैगन घिर गया है। चीन की मीडिया चीनी सेना से सवाल पूछ रही है कि आखिर कैसे चीन अब तक अपने 8,000 नागरिकों को नेपाल से निकालने में कामयाब नहीं हो पाया है। नेपाल में भारतीय सेना की तेजी पर हैरान है चीन। भयंकर भूकंप के चंद घंटों के भीतर ही कैसे राहत और बचाव में जुट गई भारतीय सेना। पलक झपकते ही कैसे नेपाल के आसमान पर मंडराने लगे वायुसेना के जांबाज। दुनिया भर में नेपाल की विनाशलीला की खबर पहुंच पाती इसके पहले ही भारत के जांबाज राहत और बचाव के काम में जुट चुके थे। ड्रैगन हैरान है भारतीय सेना के जवानों की इस चुस्ती पर। ड्रैगन परेशान है भारतीय सेना की तेजी पर। नेपाल में विनाशकारी तबाही के बीच चीन सहित दुनिया भर में अभी मंथन ही चल रहा था। भूकंप की भयंकर विभीषिका से जूझ रहे नेपाल को राहत पहुंचाने के साथ वहां फंसे अपने नागरिकों को बर्बादी से बचाने के तरीकों पर कई देश अभी सलाह मशवरा ही कर रहे थे। लेकिन तब तक आसमान को चीरकर भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस विमान नेपाल में उतर चुके थे। तमाम मुश्किलों के बाद भी राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका था। भारतीय सेना के जवानों की इसी तेजी पर चीनी सेना अपने घर में घिर चुकी है। चीन की मीडिया सेना से सवाल कर रही है। हालांकि चीन ने रेस्क्यू मिशन को लेकर भारत के साथ किसी भी तरह के मुकाबले से इनकार किया है। China today said it would like to work with India positively. हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जिससे नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद कर सके। We would like to work together and coordinate positively with India in our assistance efforts in Nepal to help it to overcome the difficulties and rebuild its homeland. दरअसल नेपाल गए करीब 8,000 चीनी नागरिक अभी तक वहां फंसे हैं। इनमें पर्यटकों के साथ नेपाल में काम कर रहे कई चीनी नागरिक भी शामिल हैं। लेकिन इन लोगों को अब तक नेपाल से सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। चीन के इन नागरिकों को अब भी मदद का इंतजार है। चीन की सेना से चीनी मीडिया अब यही सवाल पूछ रहा है कि जब हिंदुस्तानी सेना ने नेपाल से करीब 7,000 भारतीयों को सुरक्षित निकाला, भारतीय सेना 15 देशों के करीब 170 नागरिकों को भी बचाने में कामयाब रही, तो फिर चीन की सेना अब तक अपनी 8,000 नागरिकों को क्यों नहीं निकाल पाई है? चीन ने नेपाल में अपनी वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर चीन की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में हिंदुस्तान से कैसे पिछड़ गई? भूकंप की आहट मिलते ही भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज काठमांडू के लिए रवाना हो चुके थे। कई हेलीकॉप्टरों के साथ वायुसेना के 13 जहाज राहत और बचाव के काम में जुटे हुए थे। भारतीय सेना का एक जहाज काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरता नहीं कि दूसरा उड़ान भरने को तैयार हो जाता। राहत की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि काठमांडू एयरपोर्ट पर ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए। भूकंप प्रभावित नेपाल से हजारों भारतीयों को निकालने में भारतीय सेना की इसी तेजी की वजह से अब चीनी सेना को सफाई देनी पड़ रही है। चीनी सेना के ढीले रवैये से लोगों में भारी नाराजगी है। लोग जानना चाहते हैं कि चीन की सेना आखिर कब तक नेपाल से फंसे अपने 8,000 नागरिकों को सुरक्षित बचाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।